तो भाईजान इंडिया ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। इंडिया ने साउथ अफ्रीका के जबड़ों से जीत छीन ली है। इंडिया के बॉलर्स ने, बैट्समैनों ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है, लेकिन एक नाम जब भी आप याद करेंगे इस वर्ल्ड कप को, तो आपके माइंड में जो सबसे पहले चीज आएगी ना, वो आएगी जसप्रीत बुमराह। देखिए, मैच साउथ अफ्रीका ले गया था। अगर कोई बंदा है जिसने ये मैच भारत की झोली में डाला है, तो वो है जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, बेशक आज विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच हैं, लेकिन मेरे प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह हैं। मतलब मैजिकल बॉल्स डालते हैं, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट थी वो। मेरे लिए वो बॉल इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन बॉल थी, जिसपे उन्होंने आउट किया है। और देखें, वो जो क्लासन ने इनिंग्स खेली थी, उसके बाद जब बुमराह आए थे, ठीक है, तो उसी वक्त, ठीक है, उसी ओवर में सारा मैच पलट के रख दिया था उन्होंने। जब क्लासन और मिलर खेल रहे थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि अब इंडिया यहां से वर्ल्ड कप जीत जाएगा। लेकिन वो जो रोहित शर्मा में वो जो एक एतमाद था, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव था, उसको उन्होंने काम नहीं होने दिया। उन्होंने पूरी कोशिश की और फिर ये चोकर्स चोक कर गए। वो जो जैनसन वाली बॉल थी ना, वो माइंड से निकल रही ही नहीं, जिसपे वो आउट हुआ है। और उसके अलावा आपको बताएं कि इसको बुमराह ने जो भी 2 आउट किए हैं, वो कमाल की बॉल्स थी। उसके बाद जो हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर किए हैं, आखिर में वो कमाल के ओवर थे। लेकिन जो ओवर अक्षर पटेल ने डाला था, उसमें हमें ये लग गया था कि अब तो मैच गया। लेकिन उसके बाद जैसे कमबैक किया इंडिया ने, वो कमाल था, मतलब अनबिलीवेबल था। और आगे बात करने से पहले, सबसे पहले तो तमाम इंडियन फैंस को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो। आपकी टीम जो है वो अब वर्ल्ड चैंपियन है, और वेल डिजर्विंग, ठीक है, वेल डिजर्विंग। और आज आपकी टीम शुरू में मुश्किलात में आई, और वहां पे आपके सबसे बड़े जो बैटर हैं, तारीख में शायद ये सबसे बड़े बैटर के नाम पे जाने जाएंगे, विराट कोहली। यार, पिछले 7 मैचेस में सिर्फ 75 रन, और इस मैच में कमाल कर दिया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेशक बॉल ज्यादा खेली या जो भी किया, लेकिन उनके जो 76 रन थे ना, वो डिफरेंस मेकर थे। इंडिया 176 पे आया था। अच्छा, इंडिया ने सबसे पहले आपको बता दें कि 176 रन बनाए थे, 7 आउट हुए थे, जिसमें विराट कोहली के 76 रन हैं, अक्षर पटेल के 47 रन हैं, और शिवम दुबे के 27 रन हैं। शुरू में आपको पता होगा, जब ये पंत और शर्मा आउट हुए थे, तो टीम मुश्किलात का शिकार थी। सॉरी। तो टीम मुश्किलात का शिकार थी, लेकिन जिस तरह से संभाला है अक्षर पटेल ने और विराट कोहली ने इंडियन टीम्स को, वो कमाल था। और फिर बॉलिंग में शुरू में ही 2 विकेटें निकाली, और बिल्कुल प्रेशर में पड़ गई थी साउथ अफ्रीका की टीम। लेकिन फिर मिलर ने और क्लासन ने जो खेला है, वो भी कमाल था। अच्छा, 176 रन के जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो 169 रन पे जो है वो बस कर गई थी, और 20 ओवर्स उनके मुकम्मल हो गए थे। उनकी तरफ से क्विंटन डिकॉक ने 39 रन बनाए हैं, और स्टब्स के 31 रन, क्लासन के 52 रन 27 बॉल्स पे, और डेविड मिलर के 21 रन है। और मिलर का जो कैच लिया है सूर्या कुमार यादव ने, उस टाइम पे वो कैच इतनी एक्यूरेसी के साथ लेना, भाई कमाल है, ठीक है। और फिर इंडिया की जो सेलिब्रेशन थी, वो देखें, 2013 से अब तक 11 साल लगे उनको ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए, और कितनी दफा दिल टूटा उनका। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, 2022 में, 2023 में 2 दफा। और अब जो इमोशंस थे, जो रोहित शर्मा के, विराट कोहली के, वो हार्दिक पांड्या लगातार रो रहा था, ठीक है, वेल डिजर्विंग। कोई और टीम होती यहाँ पे,
ठीक है, कोई और टीम देखें, ऑस्ट्रेलियन एक अलग चीज है, लेकिन बाकी कोई भी टीम होती ना, तो इस तरह से जहां से इंडिया ने कमबैक किया है ना, बहुत मुश्किल था। ठीक है, जब क्लासन ने उस ओवर में वो 22-23 रन मारे थे ना, उसके बाद बहुत से लोग ऐसे होंगे यूट्यूब पे शायद, जो कि ये अपनी तैयारी करने में लग पड़े थे कि अब इंडिया गया, ठीक है, इंडिया गया, इंडिया खत्म। लेकिन इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दी है, कमाल है। ठीक है, आप देखें, इनके सबसे जो बड़े यहाँ पे हीरो हैं, वो हैं जसप्रीत बुमराह। अगर मुझे जितनी क्रिकेट की समझ आए, अगर मैं कहूं, मुझे कोई बंदा पूछ ले, मैं बिल्कुल हिचकिचाऊंगा ही नहीं, मैं दूसरी बार सोचूंगा भी नहीं। सबसे पहली बात जो मेरे माइंड से निकलेगी वो कहेगी जसप्रीत बुमराह। विराट कोहली ने स्कोर किए, रोहित करता रहा, सब ने किया, लेकिन जो डिफरेंस मेकर है ना, जो मैच विनर है ना, वो जसप्रीत बुमराह है। और उसने जो 2 विकेटें ली हैं, दोनों ऐसी बॉल्स थी ना कि अनप्लेबल थी। मतलब ये भी नहीं कि बैट्समैन आपकी गलती करके जो है वो विकेट दे रहा है, लेकिन आपकी बॉल वो है कि बैट्समैन खेलने के काबिल ही नहीं है भाई। अक्षर पटेल को जब मार पड़ी, तो सारा मीडिया, सारे एनालिस्ट, सारे कमेंटेटर यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे थे रोहित शर्मा को कि आपने पांड्या को क्यों पीछे रखा हुआ था। ठीक है, लेकिन पांड्या ने जब आके पहली विकेट लिया, जब क्लासन आउट हुआ है, तो वहां से मैच 50-50 हो चुका था। और फिर जो आगे जैनसन आया, वो भी आउट हुआ, उसके बाद मिलर था, लेकिन जो वो ओवर था, 18वां ओवर, जो जसप्रीत बुमराह ने किया था, उसने तो मैच पलट के रख के दिया था। ठीक है, और आपका देखिए, आप मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं, और पूरी दुनिया आपकी तारीफें कर रही है इस वक्त। ठीक है, और जो इमोशंस थे, यकीन करें, मैं पाकिस्तानी हूं, और यकीन करें, जब इंडिया जीता है, तो वो कोई चीज नहीं थी उस तरह की कि इंडिया क्यों जीत गया है। शायद जितना वो इमोशनल थे वहां पे ग्राउंड पे, या आप जितना इमोशनल थे इंडियन फैंस, उतना ही इमोशनल मैं भी यहाँ पे था यार। एक वेल डिजर्विंग टीम जो है वो विनर है, चैंपियंस बने हैं। कोई ये सारी चीजें छोड़ दें आप, फेवर शेवर ये वो वगैरह वगैरह, खुद से होता कुछ नहीं, फेवर हो रहे हैं सब कुछ, नथिंग। जो अच्छा खेले हैं उसका हम अप्रिशिएट करेंगे। तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया जीता है। और आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।